फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस की प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हमने अभी तक प्रूव की है, जिनमें से एक तो इम्पोर्टेंट लेमा हमने प्रूव की थी। फिर उस लेमा के बेस पे काफ़ी सारी थ्योरम्स हमने प्रूव की थी कि भाई कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर अगर स्पेस आपके पास है, तब उस पर कोई भी दो नॉर्म आप डिफाइन करो, वो दोनों नॉर्म इक्विवेलेंट होंगे। अगर कैपिटल एक्स कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस है, देन कैपिटल एम इज क्लोज्ड, देन कैपिटल एम इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। इसके बाद रीज लेमा हमने प्रूव की थी, और कल लास्ट लेक्चर जो हमने किया था उसमें एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम हमने की थी कि कोई भी अगर नॉर्म लीनियर स्पेस आपके पास है जिसके अंदर क्लोज्ड यूनिट बॉल कॉम्पैक्ट है, ठीक है, एक्स कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस है जो लास्ट लेक्चर में हमने की थी, और इसके अंदर कैपिटल एम इक्वल टू एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 इज कॉम्पैक्ट, then x is finite dimensional, then space x will be finite dimensional space, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हमने थ्योरम की थी। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं अपन, तो लिखिए नेक्स्ट थ्योरम। ए लोकली कॉम्पैक्ट नॉर्म लीनियर स्पेस, ए लोकली compact norm linear space capital X is finite dimensional, ठीक है। तो कोई भी कॉम्पैक्ट नॉर्म लीनियर स्पेस आपको दिया हुआ है, तो कॉम्पैक्ट नॉर्म लीनियर स्पेस है, तो कॉम्पैक्ट की डेफिनेशंस आपने पढ़ी है। तो कॉम्पैक्ट के अंदर क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस लो, उसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस उसी स्पेस के किसी न किसी पॉइंट पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, उसके सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये इसी तरह से कॉम्पैक्ट की जो डेफिनेशन हम लिखते हैं कॉम्पैक्ट की ये भी होती है, एवरी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर, एवरी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ओपन कवर है, ओपन सेट्स का एक कलेक्शन है जो स्पेस को कंटेन करता है, यानी कि अगर x इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ जी आई, ठीक है, जहां i आर्बिटेरी है, तो x अगर कॉम्पैक्ट स्पेस है, देन देयर एग्जिस्ट इंडिसेस I1, I2 अप टू सपोज In सच दैट x इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ GIK वेयर k इक्वल टू 1 to n, यानी कि एक इनफाइनाइट कलेक्शन है ओपन सेट्स का जो स्पेस को कवर कर रहा है, तब इसको हम कह रहे हैं ओपन कवर, ठीक है। ओपन सेट्स का कलेक्शन है और इन सब को मिलाकर अगर सबका यूनियन कर दें तब कैपिटल एक्स इसके अंदर आ जाना चाहिए, तब हम कहते हैं कि ये कलेक्शन क्या है, ओपन कवर है। लेकिन इस कलेक्शन के अंदर अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इस तरह के एग्जिस्ट करें कि वो मिलके भी एक्स को कवर कर लें, तब हम कहते हैं कि ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर। और ओपन कवर का अगर फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर रहा है, तब हम कहते हैं कि वो स्पेस क्या है, कॉम्पैक्ट। लेट कैपिटल एक्स बी ए लोकली कॉम्पैक्ट नॉर्म लीनियर स्पेस, बी ए लोकली कॉम्पैक्ट नॉर्म लीनियर स्पेस, ठीक है। और मान लेते हैं लेट B01
बी ए क्लोज्ड बॉल, closed ball, be a closed ball, centered closed ball of radius 1, and centered at origin, ठीक है। ये मैंने क्लोज्ड बॉल कंसीडर कर ली x के अंदर, और x क्या दे रखा है, कॉम्पैक्ट दे रखा है ना। x अगर कॉम्पैक्ट है, लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस है, तो B01 इसके अंदर मैंने क्या ले ली, एक क्लोज्ड बॉल ले ली। अब आपको पता है कि भाई क्लोज्ड बॉल आपके पास है, तो क्लोज्ड बॉल के लिए साथ ही रेडियस इसकी क्या है, 1 है, रेडियस 1 है, इसका मतलब क्या है, ये बाउंडेड भी है। तो क्लोज्ड और बाउंडेड सेट हमेशा क्या बनता है, कॉम्पैक्ट बनता है, ठीक है। और वैसे भी कैपिटल X कॉम्पैक्ट स्पेस आपको दिया हुआ है, तो B01 इसका कॉम्पैक्ट सबसेट बनेगा। B01 इसका क्या है, कॉम्पैक्ट सबसेट बनेगा। तो B01 अगर कॉम्पैक्ट सबसेट है, तब क्या होगा, ओपन सेट्स का एक कलेक्शन होगा, फाइनाइट या ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर, वो वाली कंडीशन होगी। ये थ्योरम जो मैं आपको बताइए कि भाई B01 कॉम्पैक्ट सेट है, उस केस में फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इस तरह के एग्जिस्ट करेंगे, जो मिलकर इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो मैं किस तरह से लिख रहा हूं इसको, देन वी कैन फाइंड ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, x1, x2 up to xn in B01 such that B01 is covered by open balls, centered at x1, x2 up to xn of radius 1/2, अब ध्यान देना यहां पर मैं क्या कह रहा हूं भाई, ये मेरे पास कैपिटल X कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस है, कैपिटल X, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक क्लोज्ड बॉल कंसीडर की है, ये इसका सेंटर ले लिया 0, इसकी रेडियस क्या है 1, तो ये इसके अंदर मैंने क्या बना दी, क्लोज्ड बॉल, ठीक है। कैपिटल X कॉम्पैक्ट दिया हुआ है और साथ ही ये क्लोज्ड बॉल है। अब इस क्लोज्ड बॉल के अंदर आपको पता है कि भाई बॉल क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड सेट तो है ही, साथ ही ये बाउंडेड भी है क्योंकि इसकी रेडियस फिक्स है 1, इस बॉल के सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे या इसकी बाउंड्री पर आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, बाउंडेड और क्लोज्ड सेट है, तो बाउंडेड और क्लोज्ड सेट है तो क्या बनेगा, ये कॉम्पैक्ट सेट बनेगा। अब अगर ये कॉम्पैक्ट सेट है तो क्या होगा, इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे जो इसको कवर करेंगे, क्योंकि कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन आप क्या लिखते हैं, इस सेट इज कॉम्पैक्ट इफ इट्स एवरी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर। तो फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करने के लिए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स आपको यहां बना सकते हैं जो इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब मैं ओपन सेट्स किस तरह के बना रहा हूं, ओपन बॉल्स बना रहा हूं। आपको पता है एवरी ओपन बॉल इज ओपन सेट, एवरी ओपन बॉल इज ओपन सेट, तो सपोज ये मैंने सेंटर ले लिया, रेडियस ले ली 1/2, ठीक है, रेडियस क्या ले ली 1/2, तो इस तरह की एक बॉल बना दी। फिर नया सेंटर लिया, रेडियस ले ली 1/2, इस तरह से दूसरी बॉल बना दी। सेंटर लिया, रेडियस 1/2, इस तरह से बॉल बना दी। इस तरह से हम ओपन बॉल्स बना रहे हैं। तो मान लेते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन बॉल्स मिलकर इसको क्या कर रही है, कवर कर रही है, या ये कहें कि फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इसको क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, इसलिए हम फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स बना सकते हैं जो इसको कवर कर रहे हैं। और फाइनाइट जो ओपन सेट्स हैं उनको मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, ओपन बॉल्स की फॉर्म में ले रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा है, देन वी कैन फाइंड
finite number of points x1, x2, xn in B01 such that this closed ball is covered by open balls centered, जिनके सेंटर हैं x1, x2, xn और उन सब की रेडियस हम क्या ले रहे हैं 1/2। ठीक है, 1/2 इसलिए ले लिया क्योंकि वो सारी बॉल्स इसके अंदर आनी चाहिए, क्योंकि 1 से बड़ी अगर रेडियस चली गई तब तो इसके बाहर चली जाएगी, तो 1/2 रेडियस की मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब देखिए आप इसको ये मान लेते हैं, लेट कैपिटल V be a finite dimensional subspace. Let capital V be a finite dimensional subspace of capital X generated by x1, x2 अप टू xn। मान लेते हैं इन n पॉइंट से एक सब स्पेस जनरेट हो रही है और वो क्या है कैपिटल V। देन वी विल प्रूव दैट कैपिटल V इक्वल टू कैपिटल X। हम ये प्रूव करें क्योंकि कैपिटल X को हमें फाइनाइट डायमेंशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो कैपिटल X अगर लोकली कॉम्पैक्ट नॉर्म लीनियर स्पेस है कैपिटल X के अंदर, तब हमें प्रूव करना है कि वो क्या होगा फाइनाइट डायमेंशनल होगा। तो मैं यहां पर मैंने x1, x2, xn की सहायता से एक सब स्पेस जनरेट कर दी जिसका नाम क्या है कैपिटल V। तो कैपिटल V अगर इन n एलिमेंट से जनरेट हो रही है, इसका मतलब या फाइनाइट डायमेंशनल है, तो इसके बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो वो x2, x1, x2 अप टू xn ये इसके बेसिस के वेक्टर्स हैं, यानी कि V का डायमेंशन क्या है n। या हम ये कह रहे हैं कि V क्या है फाइनाइट डायमेंशनल। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि V x के बराबर है, तब मेरे पास ये प्रूव हो जाएगा कि कैपिटल X क्या हो गया फाइनाइट डायमेंशनल हो गया। तो हमें अब ये प्रूव करना है कि V इक्वल टू किसके है X के। इसको अब हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। वी विल प्रूव दिस बाई कॉन्ट्राडिक्शन। तो लिख लेते हैं अपन, लेट इफ पॉसिबल V इज नॉट इक्वल टू X। तो V अगर X के बराबर नहीं है तो क्या होगा, आप देखिए यहां पर ये अपने पास X है X, और ये क्या हो गया अपने पास V, वेयर V इज नॉट इक्वल टू X। और साथ ही V कैसा है फाइनाइट डायमेंशनल। V अगर फाइनाइट डायमेंशनल है, इसका मतलब क्या बनेगा, ये कंप्लीट स्पेस बनेगा। कंप्लीट स्पेस बनेगा तो इस निश्चित रूप से क्लोज्ड भी होगा, और साथ ही V X के बराबर नहीं है, इसका मतलब V X का प्रॉपर सब स्पेस है। तो आप यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज कैपिटल V इज प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ कैपिटल X। ठीक है, तो प्रॉपर तो क्यों है, क्योंकि V नॉट इक्वल टू X के है। क्लोज्ड क्यों है, क्योंकि V फाइनाइट डायमेंशनल है। तो V अगर फाइनाइट डायमेंशनल है तब वो कंप्लीट होगा, और कंप्लीट है तो निश्चित रूप से क्लोज्ड होगा। तो V इज प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ कैपिटल X। तो V अगर प्रॉपर है, सिंस V इज नॉट इक्वल टू X, सो there exist some x belonging to capital X such that x does not belonging to V। तो कोई ना कोई x इस तरह का एग्जिस्ट करेगा कैपिटल X के अंदर, क्योंकि V इसका क्या है प्रॉपर सब स्पेस है। तो कोई ना कोई x यहां सपोज एग्जिस्ट करेगा जो x का तो एलिमेंट है, लेकिन किसका एलिमेंट नहीं होगा, V का। अब इस x से मैं V की डिस्टेंस देखूंगा, x से V की एलिमेंट्स की डिस्टेंस। तो क्या देखते हैं अपन, V के अलग अलग पॉइंट से डिस्टेंस देखते हैं, फिर उसका क्या लेते हैं अपन, इन्फिमम लेते हैं। लेट अल्फा इज डिस्टेंस ऑफ x टू
कैपिटल V। पॉइंट x की कैपिटल V से जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या मान लिया, अल्फा। दैट इज क्या माना है, अल्फा इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x कोमा V विच इज इक्वल टू, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस y, जहां y किसका एलिमेंट है, कैपिटल V का, क्योंकि पॉइंट x की V से डिस्टेंस देख रहे हो तो V के अलग अलग पॉइंट से डिस्टेंस देखोगे, यहां y आ गया, यहां y हो सकता है, अलग अलग पॉइंट से डिस्टेंस देख लिया आपने, और उनमें से कौन सी डिस्टेंस अपन लेते हैं जो इन्फीमम है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये अल्फा इक्वल टू अपन ने इस तरह से लिख दिया, तब अल्फा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ध्यान रहे अल्फा 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0, क्योंकि अल्फा 0 अगर हो गया इसका मतलब x इक्वल टू वाई क्या हो जाएगा, और x इक्वल टू वाई हो गया इसका मतलब पॉइंट x किसके अंदर आ जाएगा, v के अंदर आ जाएगा, जबकि हम कह रहे हैं कि पॉइंट x ऐसा पॉइंट है जो कैपिटल X में तो है लेकिन v में नहीं है, इसलिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 यहां पर क्या होगी, डिस्टेंस आपके पास होगी। तो इन्फीमम हम क्या ले रहे हैं इसका, अल्फा, और अल्फा इक्वल टू आ गया dx कोमा v इक्वल टू दिस, इस तरह से आपने इसको लिख दिया। अब आप देखिए देन क्या लिख सकते हैं आप, देन नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा फॉर ईच y बिलोंगिंग टू कैपिटल V। देखिए आप, क्योंकि x माइनस वाई का जो नॉर्म ले रहे हो, ये बहुत सारी जो टर्म्स बन रही है अलग अलग y जब लोगे आप v के एलिमेंट्स, तब इन सब का इन्फीमम अल्फा के बराबर है। इसका मतलब इंडिविजुअल टर्म्स हैं वो या तो अल्फा से बड़ी होंगी या अल्फा के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि अल्फा इन्फीमम है तो बाकी इसकी जो टर्म्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगी, अल्फा से। दिस इंप्लाइज अल्फा इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, इसी टर्म को मैंने इस तरह से लिख दिया, विच इज लेस देन इक्वल टू 3/2 अल्फा, विच इज लेस देन इक्वल टू 3/2 अल्फा। क्यों होगा, देखो भाई मैं कह रहा हूं कि नॉर्म ऑफ x माइनस वाई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, अल्फा के। अब मैं कोई भी एक एलिमेंट, मैंने अल्फा से बड़ा एलिमेंट ले लिया, सपोज 3/2 अल्फा, ये अल्फा से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि 3/2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा एलिमेंट हो गया, 3/2 इंटू अल्फा इससे बड़ा ले लिया। अब 3/2 अल्फा क्या होगा भाई, नॉर्म x माइनस वाई से या तो बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नॉर्म x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू किससे होगा, 3/2 अल्फा से। क्यों, क्योंकि अगर आपने मान लिया कि x माइनस वाई का नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 अल्फा है, इफ अगर मान लो ये मान लें कि भाई x माइनस वाई का नॉर्म 3/2 अल्फा से भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तब क्या होगा, अल्फा क्या है इसका, लोअर बाउंड, क्योंकि अल्फा से बड़ी आ रही है सारी टर्म्स। 3/2 अल्फा भी क्या है इसका, लोअर बाउंड, क्योंकि इससे भी बड़ी आ रही है सारी टर्म्स। तब इसका इन्फीमम क्या होगा, इन्फीमम इक्वल टू किसके होगा, 3/2 अल्फा के। क्यों, क्योंकि इन्फीमम किसको कहते हो आप, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी लोअर बाउंड देखोगे आप और उनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, वो इन्फीमम होता है। तो अगर अल्फा और 3/2 अल्फा दोनों लोअर बाउंड हैं, तब इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, 3/2 अल्फा। इसका मतलब इन्फीमम किसको होना चाहिए, 3/2 अल्फा को, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इन्फीमम देखिए आप, x माइनस वाई का इन्फीमम, इस रिलेशन से इन्फीमम किसके बराबर आया हमारे पास, अल्फा के बराबर, ठीक है। तो ये यहां से अल्फा इसका इन्फीमम है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। नॉर्म x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 अल्फा नहीं हो सकता, इसका मतलब नॉर्म x माइनस वाई क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 3/2 अल्फा, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया रिलेशन नंबर 1। सेम इसी तरह की चीज अगर आपको ध्यान हो, जब रीज लेमा हम प्रूव कर रहे थे वहां पर भी इस तरह की चीज आई थी हमारे पास, ठीक है। तो अल्फा लेस देन इक्वल टू नॉर्म x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3/2 अल्फा, ये मेरे पास हो गया। डिफाइन z इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, एक वेक्टर मैंने ये डिफाइन कर दिया। आपको पता है कि x नॉट इक्वल टू वाई है, क्योंकि x
y किसका पॉइंट है, कैपिटल V का, और x कैपिटल V का पॉइंट नहीं है, इसका मतलब x और y तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते। तो z इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, इस तरह हम z डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां से नॉर्म z इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 के। नॉर्म ऑफ z इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 के। अगर आपको ध्यान हो, ये ओपन बॉल हमने कंसीडर की है, सेंटर क्या, क्लोज्ड बॉल जो ली थी, सेंटर 0 लिया था आपने और रेडियस क्या ली थी, 1। ये बॉल हमने वहां पर बनाई थी इस तरह से, ये बॉल अपने पास थी। अब z इस तरह का वेक्टर है कि इसका नॉर्म 1 के बराबर है, इसका मतलब z इसकी बाउंड्री पर होगा, क्योंकि z की लेंथ 1 के बराबर है, ठीक है। तो 1 लेंथ वाले जो वेक्टर होंगे, यानी ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पर, वो सारे किस पर आएंगे, बाउंड्री पर। तो z पॉइंट कहां पर होगा, बाउंड्री पर होगा, ठीक है। देन आप क्या लिख सकते हैं, देखो, देन देयर इज सम पॉइंट, देन देयर एग्जिस्ट some xi in B01, xi in B01 such that norm of z minus xi is less than equal to 1/2। देखो आप, मैं कह रहा हूं कि z पॉइंट यहां पर है, ठीक है, और जो बॉल बना रहे हो आप, x1, x2, x3, ये सेंटर लेकर 1/2 रेडियस की बॉल बनाई है हमने ऊपर, x2 पॉइंट लिया, फिर 1/2 रेडियस की बॉल बना दिया आपने, इस तरह से आपने पॉइंट लिया, 1/2 रेडियस की बॉल बना दिया आपने, ये। तो ये कह रहा है कि कोई ना कोई पॉइंट यहां इस तरह का होगा जो z से, जिसकी डिस्टेंस 1/2 से कम होगी। क्योंकि अगर आप मान लें, अगर हम ये मान लें कि भाई यहां जितने भी पॉइंट्स है वो 1/2 डिस्टेंस से ज्यादा दूरी पर है, तो z से 1/2 डिस्टेंस सपोज यहां तक है, और मान लेते हैं यहां तक कोई भी पॉइंट नहीं है, इससे आगे पॉइंट्स आ रहे हैं यहां, ठीक है। तो 1/2 सपोज यहां xi है, तब xi और 1/2 रेडियस की बॉल बनानी है आपको, तो 1/2 रेडियस लेकर ये बॉल बनाओगे तो यहां जगह बचेगी आपकी। इसका मतलब जो बॉल है वो तो कवर ही नहीं हुई, जबकि ऊपर आप कह रहे हो कि ये बॉल ओपन बॉल्स मिलाकर इस क्लोज्ड बॉल को क्या कर रही है, कवर कर रही है, इसलिए यहां पर एक नई बॉल आपको बनानी पड़ेगी। तो जब नई बॉल बनाओगे तो फिर यहां सेंटर लेना पड़ेगा, और जो यहां सेंटर आएगा xi, उसकी डिस्टेंस फिर वापस z से जब आप मेजर करोगे तो वो लेस देन इक्वल टू किसके होगी, 1/2 के। तो निश्चित रूप से 1/2 डिस्टेंस पर कोई ना कोई पॉइंट मिलना चाहिए, अदरवाइज गैप बचेगा, वहां पर गैप बचेगा तो क्लोज्ड बॉल वहां पर कवर नहीं होगी, ठीक है। जबकि हम कह रहे हैं कि भाई कॉम्पैक्ट सेट है तो निश्चित रूप से उसके फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करने चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई पॉइंट xi इस तरह का होगा कि ये कंडीशन नॉर्म ऑफ z माइनस xi इज लेस देन इक्वल टू किसके होगा, 1/2 के। ये अपने पास आ गया। इसको मैंने मान लिया सपोज रिलेशन नंबर 2। दो रिलेशन हमारे पास आ गए, रिलेशन नंबर 1 और रिलेशन नंबर 2, ठीक है। इन दोनों रिलेशंस की सहायता से अब हम आगे इसको कंप्लीट करेंगे। तो क्या क्या रिलेशंस हमारे पास आए, देखो। फर्स्ट वाला रिलेशन तो क्या आ गया था, अल्फा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3/2 अल्फा फॉर ईच y बिलोंगिंग टू v। ये तो फर्स्ट वाला रिलेशन मेरे पास आ गया है। और सेकंड क्या आ गया, नॉर्म ऑफ z माइनस xi इज लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक है, नंबर 2। ये दो रिलेशंस हमारे पास आए, वेयर z इक्वल टू किसके लिए आया हमने, x माइनस वाई अपॉन नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, ये z आया है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, क्या लिख सकते हैं इसको, देखो आप, x माइनस वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इंटू जेड। अब नॉर्म के अंदर आ रहा है तो वो स्केलर होगा, क्योंकि नॉर्म ऑफ x जब आप करते हो तो ये क्या बनेगा, स्केलर बनेगा, है ना, यानी कि वेक्टर की लेंथ आएगी स्केलर। ये अपने पास आ गया। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू वाई प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इंटू जेड। ये अपने पास आ गया, ठीक है, x इक्वल टू दिस इंप्लाइज इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, नॉर्म ऑफ x इक्वल टू वाई प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इंटू जेड, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इंटू एक्स आई, और प्लस
नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इंटू एक्स आई, ये मैंने कर दिया। क्या आ जाएगा, x इक्वल टू वाई प्लस और क्या लिख सकते हैं इसको, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इंटू एक्स आई और प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स आई। क्या किया मैंने, इस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस टर्म को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इस टर्म को फिर मैंने शुरू में लिख दिया यहां पर, और इन दोनों में से नॉर्म x माइनस वाई तो बाहर आ गया और जेड माइनस एक्स आई, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और दिस इंप्लाइज ये जो पॉइंट यहां पर बन रहा है, ये पॉइंट y प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इंटू एक्स आई, यानी इस टाइप का है, y प्लस एल्फा इंटू एक्स आई, इस टाइप का पॉइंट है, क्योंकि ये तो स्केलर हो गया। अब आपको पता है कि भाई y किसका पॉइंट है, y किसका पॉइंट है, v का, x i जो आ रहे हैं वो भी किसके पॉइंट है, v के। क्यों, क्योंकि v को जनरेट कर रहे हैं। शुरुआत में हमने माना है कि x1 x2 xn जो पॉइंट है उनसे जो सब स्पेस जनरेट हो रही है वो कैपिटल v है। इसका मतलब x1 x2 xn तो v के एलिमेंट है ही, साथ ही y भी हमने किस में लिए थे, v के अंदर लिए थे, तो ये v के एलिमेंट्स हैं। तो ये जो पूरा एलिमेंट बनेगा यहाँ पर, अगर x और y v के एलिमेंट है तब उनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए, वो नया एलिमेंट भी वापस उसी स्पेस का होगा। यानी कि ये एलिमेंट इक्वल टू सपोज किसके, y डैश के, तो ये y डैश किसका एलिमेंट बनेगा, वापस v का एलिमेंट बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज x माइनस वाई डैश इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई और z माइनस एक्स आई, इस तरह लिख दिया। ठीक है, वेयर y डैश इक्वल टू किसके है, y प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इंटू एक्स आई, और ये एलिमेंट किसका बन रहा है, v का, ये मेरे पास आ गया। तो नॉर्म ऑफ x माइनस, दिस इंप्लाइज, इसको मैं अब क्या लिख सकता हूं, देखो, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई डैश इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इंटू नॉर्म ऑफ z माइनस एक्स आई, ये हमारे पास आ गया। सपोज रिलेशन नंबर 3, ठीक है, 1 और 2 पहले हमारे पास आ चुके हैं। ये रिलेशन मैंने क्या मान लिया, रिलेशन नंबर 3, ये अपने पास आ गया। ठीक है, पूरे का नॉर्म लिया इस वाली टर्म का। अब यहां से आप देखिए, सिंस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू एल्फा, रिलेशन नंबर 1 से देखिए आप, नंबर 1 में नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल्फा। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू एल्फा है, और किसके लिए, फॉर ईच y बिलोंगिंग टू v, देन अगर v के हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है तो y डैश भी v का एलिमेंट है, तो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई डैश ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एल्फा। तो यहां से लिखेंगे, सिंस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल्फा, यानी ये टर्म अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एल्फा है तो इधर वाली टर्म भी ग्रेटर देन इक्वल टू एल्फा होगी। आप इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ x माइनस वाई नॉर्म ऑफ z माइनस एक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल्फा। इस तरह से मैंने इसको लिख दिया यहां से, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ, इसकी वैल्यू मैं यहां पर लिखूंगा। आपको पता है सेकंड जो रिलेशन मेरे पास आया था, सेकंड रिलेशन में क्या था, नॉर्म ऑफ z माइनस एक्स आई लेस देन इक्वल टू 1/2, ये नॉर्म ऑफ, ये रिलेशन था नॉर्म ऑफ z माइनस एक्स आई लेस देन इक्वल टू 1/2। तो जिधर 1/2 लिखोगे उधर बड़ा हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, 1/2 नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल्फा, ये आ गया। क्योंकि नॉर्म, भाई जिधर आप 1/2 लिख रहे हो उधर ग्रेटर देन का साइन है, तो इस तरफ में जब 1/2 लिखांगा तो इधर ग्रेटर देन का साइन ऑलरेडी चल रहा है, तो होल्ड करेगा ये साइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से मेरे पास आ गया नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एल्फा, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एल्फा। सपोज रिलेशन नंबर 4, और रिलेशन 1 में मेरे पास क्या था, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, देखो रिलेशन 1 क्या था, नॉर्म ऑफ
x माइनस वाई लेस देन एल्फा लेस देन इक्वल टू दिस और दिस लेस देन इक्वल टू 3/2 एल्फा, ये अपने पास था। एल्फा इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई विच इज लेस देन इक्वल टू 3/2 एल्फा। अब इन दोनों रिलेशन को, ये पहला वाला रिलेशन था, अगर फर्स्ट और फोर्थ से आप इसको देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड 4, 1 एंड 4 क्या आ रहा है कि भाई नॉर्म x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू तो 3/2 एल्फा है, 3/2 एल्फा से तो छोटा है, लेकिन 2 एल्फा से बड़ा है। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कोई नंबर जो भाई ये तो छोटा होना चाहिए, आपको पता है भाई 3/2 एल्फा तो छोटा है किससे? 2 एल्फा से, ये कंडीशन है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई नंबर इससे तो छोटा हो लेकिन इससे बड़ा हो, ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। फ्रॉम 1 एंड 4 वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन, वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने क्या मान लिया था कि v नॉट इक्वल टू किसके है? x के। इसका मतलब हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, हेंस v इक्वल टू किसके होगा? x के। तो v इक्वल टू अगर x हमारे पास आ रहा है तो v फाइनाइट डायमेंशनल था, इसका मतलब यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज x इज ए फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस, नॉर्म लीनियर स्पेस। तो ये हमारे पास आ गया। तो क्या लेकर चले थे हम कि भाई x कोई भी सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नॉर्म लीनियर स्पेस है, तब हमने प्रूव कर दिया कि कैपिटल X क्या होगा? फाइनाइट डायमेंशनल होगा। ठीक है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेसेस की। तो ये 5-6 थ्योरम्स जो हमने किए काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, तो इनको आप अच्छे से करिए। इनके रिजल्ट्स डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप काम में ले सकते हैं कि भाई सीक्वेंशियल वो कॉम्पैक्ट स्पेस दे रखा है, लोकली कॉम्पैक्ट, तो फिर वो सीधा क्या बनेगा? फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस बन जाएगा। इसी तरह की नॉर्म की प्रॉपर्टी भी इस पर लिखी थी कि अगर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है उस पर 2 नॉर्म डिफाइन करो, दोनों नॉर्म कैसे होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। अगर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है तो उस पर कोई भी कॉम्पैक्ट सेट है देन इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होगी। ठीक है, ये तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे आगे।